लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ नया ग्रामीण रोजगार बिल। विपक्ष के वॉकआउट और नारेबाजी के बीच श्रीरामजी बिल पारित हुआ। विपक्ष ने नए रोजगार बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर जताया विरोध। नए बिल में राज्यों पर ज्यादा बोझ पड़ने का आरोप लगाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मनरेगा में कई खामियां थी। नया बिल रोजगार को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। शिवराज सिंह ने कांग्रेस शासन के दौरान मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा, तय कामों के लिए सामग्री खरीद पर पर्याप्त धन खर्च नहीं किया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर किसी मजबूरी में नया रोजगार बिल लाने का आरोप लगाया। कहा, सरकार देश को सच्चाई नहीं बता रही। खड़गे ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, जिस तरह 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, उसी तरह ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा। गरीब कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। राज्यसभा में जी राम जी पर देर रात तक चली चर्चा। विपक्ष ने सदन में पर्चा फाड़कर जताया विरोध। जी राम जी बिल पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, ये बिल मनरेगा को खत्म करने की साजिश। राज्य सरकार 40% हिस्सा नहीं दे पाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को मजदूर विरोधी बताया। बोले, इनको मजदूर वर्ग से कुछ लेना देना नहीं, इसीलिए जी राम जी बिल का विरोध कर रहे हैं। ये लोग मजदूरों के दुश्मन हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन के नेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत। हादी की मौत की खबर मिलते ही कई शहरों में हिंसा फैली। इनकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रोथोमालो की बिल्डिंग पर किया हमला। इमारत को किया आग के हवाले। प्रोथोमालो की बिल्डिंग आग में हुई तबाह। सुबह इमारत से धुआं निकलता नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार न्यूज़पेपर के ऑफिस को भी बनाया निशाना। पेपर की इमारत में जमकर की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार की इमारत में भी लगाई आग। फायर फाइटर्स ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में एक सीनियर पत्रकार नूरुल कबीर पर किया हमला। जबरन कार से बाहर निकालकर की थी हाथापाई। हादी के समर्थकों ने शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर धनमांडी 32 पर किया हमला। जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। हादी समर्थकों ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दफ्तरों पर भी किया हमला। राजशाही में आवामी लीग के दफ्तर को बुलडोजर चलाकर तोड़ा। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव, राजशाही और खुलना में भारतीय हाई कमीशन के सामने भी प्रदर्शन बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश के नेशनल सिटीजन पार्टी ने हादी की मौत के खिलाफ विशालकाय जुम्मा प्रदर्शन की कॉल दी। ढाका सहित देश के सभी हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होंगे। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। देश में भड़की हिंसा की आग पर होगी चर्चा। उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जताया शोक। 1 दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। दिल्ली के गाजीपुर में जहरीली धुंध की परत छाई। गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 दर्ज। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान सख्ती से लागू। 24 घंटे में बिना पीयूसी वाली 3746 गाड़ियों का कटा चालान। नो पीयूसी नो फ्यूल लागू होने के बाद पीयूसी लेने के लिए मची अफरा तफरी। 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा गाड़ियों के पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किए गए। दिल्ली के बॉर्डर्स पर BS6 से नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर रोक। पुलिस BS6 से नीचे की गाड़ियों को भेज रही है वापस। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जरूरी काम होने पर पुलिस BS6 से नीचे की गाड़ियों को दे रही है एंट्री। 20,000 के चालान के बाद दी जा रही है एंट्री। नोएडा में शातिर मोबाइल चोर गैंग के 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। धार्मिक पहचान बदलकर रैलियों में फोन करते थे चोरी। पुलिस से चोरों के पास से 2 करोड़ के फोन और iPad सहित कई उपकरण किए बरामद। दिल्ली NCR में 500 से ज्यादा वारदात को दिया अंजाम। शिमला में संजौली मस्जिद को गिराने का काम शुरू। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को छोड़कर बाकी के हिस्से को गिराया जा रहा है। मस्जिद कमेटी ने दीवार गिराने का काम किया शुरू। हाईकोर्ट ने 2 मंजिल छोड़कर बाकी हिस्से को गिराने का दिया है आदेश। पहली बार झारखंड की टीम बनी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की विजेता। ईशान किशन की कप्तानी में रचा इतिहास।